नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ प्रियांशा सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। भारी बारिश के कारण शहर के अधिकांश इलाकों में 2 से 3 फीट का हुआ जल जमाव। गुस्साए लोगों ने मोती झील में ट्यूब का नाव तैराकर और धान रोपकर किया अनोखा विरोध। शाम 5 बजे के बाद शहर में खुले हुए दुकानों को एसडीओ पूर्वी ने चेतावनी देते हुए करवाया बंद। और जिले के अधिकांश हॉस्पिटल बंद होने के बाद जिलाधिकारी ने अतिरिक्त चिकित्सकों की मांग राज्य स्वास्थ्य समिति से की। ये थी आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। भारी बारिश के कारण शहर हुआ जलमग्न। निगम प्रशासन की पूर्व तैयारियों की खुली पोल। मोती झील में आम लोगों ने मंत्री सुरेश शर्मा के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। ये कोई स्विमिंग पूल की तस्वीर नहीं है और न ही किसी नदी की है। ये तस्वीर मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के मोती झील सड़क की है, जहां सड़कों की बदहाली और जल जमाव के विरोध में आम लोगों ने ट्यूब के नाव बनाकर सड़कों पर तैरा रहे हैं और कह रहे हैं 10 रुपए की सवारी मोती झील से कल्याणी चौक तक। अब आप समझ सकते हैं कि निगम प्रशासन से जनता उब चुकी है और अपना विरोध कुछ इस कदर प्रकट कर रही है। दरअसल जिले में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही थी। 5 घंटे तक तेज बारिश हुई। इस बारिश के कारण शहर के अधिकांश इलाके डूब गए। मोती झील, कल्याणी चौक, जवाहरलाल रोड, अस्पताल रोड, बनारस बैंक चौक तथा स्टेशन रोड में 2 से 3 फीट पानी जमा हुआ था। यही नहीं, शहर के प्रमुख मोहल्ले भी डूब चुके थे। वहीं समाहरणालय स्थित कई अधिकारियों के कार्यालय परिसर में भी घुटने भर पानी जम गया। शाम तक शहर के सड़कों का पानी नहीं निकल पाया। भारी बारिश और जल जमाव के कारण दिन भर आम लोग परेशान रहे। आम लोगों में काफी गुस्सा था और मंत्री सुरेश शर्मा पर जमकर बरसे। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि शहर की बदहाली का जिम्मेदार यहाँ के विधायक और नेता है। कई वर्षों से इस समस्या से आम लोग जूझते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इस समस्या से कोई निजात नहीं दिला पाए। आने वाले विधानसभा चुनाव में इस समस्या को लेकर हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। खारा पे ये वाटर स्पोर्ट्स का फैसिलिटी हम लोगों ने शुरू किया है। हमारे जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें एक नया रोजगार दिया इस स्थिति में, कोरोना जैसी स्थिति में। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पे। हमने 10 दिन पहले या 7 दिन पहले ही नाला उगाही की बात की थी कि नाला उगाही करके कचरा को उसी समय हटाया जाए, जिससे शहर में पानी नहीं लगे। लेकिन बात नहीं माना गया, टार दिया गया। तो आपने ये कहाँ से दिमाग लगा के बोट चलाना शुरू किया? कब से? नया बिजनेस है, मतलब स्टार्टअप कोई भी करता है। हम लोग का यही स्टार्टअप अभी शुरू हुआ है, तो ये लगातार जारी रहेगा। जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने वाले दुकानदारों पर एसडीओ पूर्वी ने खुली हुई दुकानों को चेतावनी देते हुए बंद करवाया। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए सप्ताह में 5 दिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बाजार खोलने का आदेश दिया गया था। पहले ही दिन शाम 5 बजे के बाद अधिकांश दुकान खुले नजर आए। सरैयागंज टावर चौक पर आम लोगों की काफी भीड़ दिख रही थी। अचानक एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार सरैयागंज टावर चौक पहुंचे और सभी खुली दुकानों को बंद करवाया और दुकानदारों को वार्निंग भी दी। वहीं माइकिंग के द्वारा पूरे शहर को चेतावनी भी दी। मोती झील में गजपा के सदस्यों ने जल जमाव के विरोध में सड़क पर धान रोपनी कर मंत्री सुरेश शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया। शहर में बारिश के कारण सड़कों पर जल जमाव होने के विरोध में गरीब जन क्रांति पार्टी के सदस्यों ने मोती झील सड़क पर धान रोपनी कर मंत्री सुरेश शर्मा के खिलाफ विरोध जताया। दरअसल रुक रुक कर हो रही बारिश से शहर के विभिन्न चौक चौराहों तथा गली मोहल्ले में जल जमाव हो गया, जिससे आम लोगों को घर से निकलने में काफी समस्या हो रही है। बाजारों में घुटने से ऊपर पानी लग गया। मोती झील समेत कई प्रमुख बाजारों में
पानी जम जाने से ग्राहक बाजारों तक नहीं पहुंच पाते हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर गजपा के कार्यकर्ताओं ने निगम प्रशासन तथा नगर विकास मंत्री के विरोध में मोती झील पुल पर जमकर प्रदर्शन किया तथा सड़क पर धान रोपकर विरोध जताया। साथ ही गजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि न जाने कब तक इस जल जमाव से शहरवासियों को निजात मिलेगा। विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने शहर में जल जमाव के खिलाफ किया है, क्योंकि आज से 6 दिन पहले माननीय यहाँ के मंत्री महोदय ने, जो स्थानीय विधायक है, उन्होंने आम जनता को आश्वासन दिया था, आम जनता से वादा किया था कि 72 घंटे के अंदर अंदर जल जमाव की समस्या को हम दूर करेंगे। लेकिन 6 दिन बीतने के बाद भी जल जमाव की समस्या कितना भयावह है आप देख सकते हैं कि मोती झील आज बना हुआ है, नदी नाले की तरह बना हुआ है। आम जनता, मुजफ्फरपुर का जनता ने सुरेश शर्मा को अपना व्यवसाय करने के लिए नहीं वोट दिया था, 1 से 2 से 3 एजेंसी खोलने के लिए वोट नहीं दिया था, अपने समस्याओं के समाधान के लिए वोट दिया था। आज आप लोगों ने क्या किया है? आज हम लोगों ने इस मोती झील के ओवर ब्रिज पर धान रोपने का काम किया है। इससे आप ये स्पष्ट समझ सकते हैं कि जब ओवर ब्रिज पर धान रोपने लायक पानी है, उससे ज्यादा पानी है, तो इसके नीचे क्या हाल हो सकता है, क्या स्थिति है। और इस नरकीय स्थिति से मुजफ्फरपुर को हम लोग निकाल कर रहेंगे। हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अगर इस विरोध से नेताजी नहीं मानते हैं तो गजपा की क्या? अगर इस विरोध से नेताजी नहीं मानते हैं और 1 सप्ताह के अंदर अंदर नेताजी इस समस्या का समाधान नहीं निकालते हैं, तो उनके दूरा पर जाके गरीब जन क्रांति पार्टी धान रोक कर आएगी। समरनाले सभागार में जिलाधिकारी ने जिले के पीडीएफ दुकानों में हो रही गड़बड़ी को लेकर जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठकर कई कड़े निर्देश दिए। शुक्रवार को समरनाले सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई। बैठक में एसडीओ पूर्वी और पश्चिमी को जन वितरण प्रणाली दुकानों का नियमित तौर पर निरीक्षण का निर्देश देते हुए नए राशन कार्ड का वितरण अविलंब कराने का आदेश दिया गया और नए पीडीएस रिक्तियों को चयन समिति द्वारा जल्द ही शुरू करने को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि नियमित तौर पर जो जन विक्रेता दुकानदार हैं उनकी दुकानों का निरीक्षण किया जाए और ये अचूक रूप से इस निरीक्षण करने की कवायद की जाए। साथ ही राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जो नए राशन कार्ड की जो प्रिंटिंग हुई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 90% तक हो चुका है। शेष बचे कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन शीघ्र कराने का निर्देश दिया गया। इसके साथ जो रिक्तियां हैं राशन कार्ड वितरण दुकानों की, उन रिक्तियों की अनुशंसा की जाए और चयन समिति की बैठक बुला करके निर्णय लेते हुए उन रिक्तियों को शीघ्र भरने का कवायद किया जाए। साहिबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में चोरी के आरोप में एक बच्चे को सरेआम पोल से बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और पूरे मामले की जांच में जुट गई। मुजफ्फरपुर जिले में फिर से भीड़ का खौफनाक चेहरा सामने आया है। कथित रूप से चोरी के आरोप में पहले 3 बच्चों की पिटाई की गई। इसके बाद भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो खंबे से रस्सी में तीनों को बांध दिया गया और मोमबत्ती से शरीर पर जगह जगह दाग दिया गया। तीनों बच्चे दर्द से कराह रहे थे, जबकि लोग दर्शक बनकर इस अमानवीय घटना को देख रहे थे। यह घटना बीते 5 जुलाई को साहिबगंज के हुस्सेपुर नया टोला गांव में हुई। एक बच्चे के पिता ने किसी तरह हिम्मत कर बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल कर गुरुवार को साहिबगंज थाने में 6 लोगों को आरोपित करते हुए आवेदन दिया। आवेदन में बताया है कि उसके नाबालिग पुत्र को चोरी के आरोप में बांधकर पिटाई की गई। उसके बाद मोमबत्ती से शरीर दागा गया। वही मामले में एसडीपीओ सरैया राजेश शर्मा ने बताया कि मामले में एफआईआर हो गया है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, जेई तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच जेई मेंस,
एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ग्रुप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। नमस्कार, मैं महानगर अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर से विकास गुप्ता बोल रहा हूं। मैं अपने तमाम नगरवासियों से ये अनुरोध करता हूं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए जब अति आवश्यक हो तभी अपने घरों से बाहर निकले, और जब भी घरों से बाहर निकले तो अपने चेहरे पे मास्क को लगा के चले। साथ ही साथ फिजिकल डिस्टेंस, शारीरिक दूरी का भी ख्याल रखें,
और समय समय पे अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, तभी इस वैश्विक महामारी कोरोना से आप और हम और हमारा शहर सुरक्षित रह सकता है और हम इस वैश्विक महामारी को मात दे सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं महानगर अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर से विकास गुप्ता बोल रहा हूं। मैं अपने तमाम नगरवासियों से यह अनुरोध करता हूं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए जब अति आवश्यक हो तभी अपने घरों से बाहर निकले, और जब भी घरों से बाहर निकले तो अपने चेहरे पे मास्क को लगा के चले। साथ ही साथ फिजिकल डिस्टेंस, शारीरिक दूरी का भी ख्याल रखें और समय समय पे अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, तभी इस वैश्विक महामारी कोरोना से आप और हम और हमारा शहर सुरक्षित रह सकता है और हम इस वैश्विक महामारी को मात दे सकते हैं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। जिले के कई नर्सिंग होमों में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य सेवा हुई प्रभावित। जिलाधिकारी ने अतिरिक्त चिकित्सकों की मांग की। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना अपडेट में जिले के 32 नए संक्रमित सामने आए हैं। उनमें से दर्जन भर से अधिक संक्रमित मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है। पूर्व से ही जिले में कई नामी नर्सिंग होम कोरोना संक्रमण को देखते हुए बंद हो चुके हैं। वहीं कई नर्सिंग होम में ओपीडी सेवा बंद है, सिर्फ इमरजेंसी सेवा शुरू है। केजरीवाल अस्पताल में नए मरीजों की भर्ती बंद है। वहीं सदर अस्पताल के कई कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं ताजा आंकड़ों के अनुसार एसकेएमसीएच मेडिकल के आधे से अधिक बेड और वार्डों को कोरोना संक्रमितों के लिए रिजर्व कर आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है, जिससे जिले की स्वास्थ्य सेवा बेहद प्रभावित हो रही है। जब सिटी न्यूज संवाददाता संदीप ने इस बाबत जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह से जिले के स्वास्थ्य सेवाओं की ताजा स्थिति पूछा, तब उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग से अतिरिक्त चिकित्सकों की मांग की गई है। प्रशासन द्वारा इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को अनुरोध किया गया है और किया जा रहा भी है, ताकि समस्या का निराकरण हो सके। इसमें कोई शक नहीं है कि समस्याएं हैं रोगियों के इलाज के मद्देनजर, फिर भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सके। सुपर 30 के बाद उत्तर बिहार के मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए बिरला 30 का शुभारंभ आनंद कुमार ने किया। बिहार के प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी देखरेख में IITian बनाने वाले सुपर 30 के आनंद कुमार के द्वारा बिरला ओपन माइंड्स के सहयोग से बिहार के बच्चों को अब मेडिकल के फील्ड में भी सफलता दिलाई जाएगी, जिसकी शुरुआत बिरला 30 के रूप में शुक्रवार को ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। बिरला 30 में निःशुल्क बच्चों की नीट की तैयारी कराई जाएगी, जिसका रजिस्ट्रेशन शनिवार से शुरू हो जाएगा। बिरला 30 के 50% सीट लड़कियों के लिए रिजर्व रखा गया है। बिरला 30 के मैनेजर आनंद ने बताया कि बिरला 30 में सिलेक्ट 30 बच्चों के अलावा भी अन्य बच्चे ऑनलाइन फ्री में इसका लाभ उठा सकते हैं। बिहार की भूमि पर आनंद कुमार IIT के क्षेत्र में बहुत ऊंचा काम कर गए और उनके कोलैबोरेशन में मिस्टर जितेंद्र कुमार सिंह बिरला में बिरला 30 लेकर आए हैं। इनका काम ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे छात्रों के प्रति है जो नीट कंप्लीट नहीं कर पाए, मेडिकल कंप्लीट नहीं कर पाए, उनके लिए ये फ्री शिक्षा का प्रावधान लेकर 30 बच्चों का सिलेक्शन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, टेस्ट लेंगे और उन्हें फ्री शिक्षा मुहैया कराएंगे और मेडिकल कराने के लिए कृत संकल्पित है। जिस प्रकार से बिहार के बेटे आनंद कुमार और उनके साथ आ गए मिस्टर जितेंद्र कुमार सिंह, ये भी बिहार के बेटे हैं और बिहार के लिए एक बड़ा कारनामा कर गुजरने के लिए ये संकल्पित है। हम गौरवान्वित हैं इन टीम के साथ काम करते हुए और काफी हर्ष महसूस करते हैं कि बिहार से भी हमारे बच्चे नीट कर, मेडिकल कंप्लीट कर बिहार की जमीन को सुगंधित करेंगे और ये शिक्षा संपूर्णतः शुल्क मुफ्त होगा, फ्री शिक्षा होगा, जिसमें खास करके लड़कियों के लिए 50% का आरक्षण भी है, जिसमें न केवल लड़के बल्कि लड़कियां भी भाग लेंगी। इसके अलावा अगर दूर दराज से भी अगर कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो इस ग्रुप के अलग से हटकर वो इस सुविधा का फायदा ऑनलाइन उठा सकते हैं, जिसके लिए भी उन्हें कोई शुल्क ना देना होगा और उनको जहां तक हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन
दिया जाता रहेगा। यही है बिरला 30, जो सुपर 30 के आनंद कुमार के इन कोलैबोरेशन विद मिस्टर जितेंद्र कुमार सिंह, चेयरपर्सन ऑफ बिरला ओपन माइंड्स स्कूल, इसे बिरला में बिरला 30 के नाम से लॉन्च कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मेंटर इसमें फिजिक्स क्षेत्र में जो मेंटर हैं वो खुद चेयरपर्सन है, जो फिजिक्स लेकर चलेंगे, मिस्टर जितेंद्र कुमार सिंह IITN, और इन्होंने न केवल यहाँ देश में बल्कि जर्मनी में भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, वहां भी इन्होंने वर्कआउट दिया, अमेरिका में भी वर्कआउट दिया। अब ये बिरला को अपना योगदान दे रहे हैं। इनके साथ बंगाल से भी एक मेंटर है, लेडी मेंटर, वो बायोलॉजी को टच करेंगी और काफी स्कॉलर है। तीसरे मेंटर जो है वो रुड़की से हैं, वो भी जो है अपना योगदान देकर शिक्षा को काफी आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो काफी सुंदर हाथों में शिक्षा प्राप्त करेगा और बच्चे काफी गौरवान्वित महसूस करेंगे। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। शुक्रवार को शहर के सटे जगन्नाथ पताही की एक गली को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। इसी गली के एक परिवार के ही 7 लोग पॉजिटिव है। शहर में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर अब 5 हो गई है और आगे भी यह संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप में ऑटो रिक्शा सहित अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट मददगार साबित हो रहे हैं। ऑटो रिक्शा पर सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं अधिक कमाई के लालच में ऑटो चालक द्वारा सवारियों की ओवरलोडिंग की जा रही है। वैसे तो प्रत्येक ऑटो रिक्शा की सीटिंग कैपेसिटी ड्राइवर के साथ 3 पैसेंजर ही पास है, परंतु इसका पालन ना तो पहले होता था और ना ही अभी हो रहा है। लॉकडाउन के बाद ऑटो चालक संघ के सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर किराए की वृद्धि तो की, पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। यहाँ तक कि बड़ी संख्या में लोग और चालक बगैर मास्क पहने ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बेरोक टोक आवाजाही कर रहे हैं। यही स्थिति पूरे शहर और गांव की है। अगर इसी तरह से यह सब चलता रहा तो जाने अनजाने में आप कोरोना संक्रमित के संपर्क में आ सकते हैं और कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो सकती है। परेशानी इस बात की हो रही है, चिंता इस बात का हो रहा है कि जिस समय लॉकडाउन 1 की शुरुआत हुई थी हमारे देश के अंदर में, और उस समय जो देखा जा रहा था कि एक मरीज अगर गलती से भी कोरोना पॉजिटिव मिलते थे तो उनके जब उनकी हिस्ट्री पता की जाती थी तो पता चलता था कि 24 घंटे के अंदर में सैकड़ों लोग संक्रमित दिख रहे हैं। आज क्या स्थिति देखने को मिल रही है? वैसी उसी स्थिति को देख करके मुझे ये लग रहा है मुजफ्फरपुर के अंदर में जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बिना मास्क के लोग देखे जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि मुजफ्फरपुर की आधी आबादी कोरोना संक्रमित न हो जाए। इस बात का मुझे डर लग रहा है। जैसा खासकर ऑटो पर देखिए, जहां 2 आदमी को बैठने का अलाउ था, आज 4-4 आदमी 5-5 आदमी उस ऑटो पर बैठे रहते हैं। कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता है, कोई मास्क नहीं लगाए होते हैं। और सैनिटाइजेशन की बात जहां तक है तो जिलाधिकारी महोदय ने फरमान तो जारी किया था कि हर एक ऑटो मालिक को और ऑटो ड्राइवर को सैनिटाइज करना है अपनी गाड़ी को, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि कोई सैनिटाइजेशन नाम का कोई चीज ऑटो ड्राइवर नहीं मेंटेन कर रहे हैं, न कोई बस मेंटेन कर रही है, कोई यातायात के साधन सैनिटाइजेशन मेंटेन नहीं कर रहा है, न सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, न मास्क पहन रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।